नामचीन बिल्डरों में शुमार बीपीटीपी ने ग्रेटर फरीदाबाद में बड़े बड़े सब जवाब दिखाकर हजारों लोगों को ठग लिया है। आलम यह है कि अपने जीवन भर की जमा पूंजी देने के बाद भी ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। प्रिंसेस पार्क अपार्टमेंट में रहने वाले गुस्साए लोगों ने बीपीटीपी की शव यात्रा निकालते हुए बीपीटीपी के मुख्य कार्यालय पर पुतला दहन किया और जमकर बीपीटीपी चोर है के नारे लगाए। हालात ये हैं कि हजारों लोगों के पैरों के नीचे से कब जमीन खिसक जाए कोई पता नहीं है। ऊंची इमारत में रहने वाले इन लोगों के बेसमेंट में सीवर का गंदा पानी कई दिनों से भरा हुआ है, साथ ही गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ये लोग फर्क नहीं कर पा रहे हैं कि करोड़ों खर्च करके अपार्टमेंट में रह रहे हैं या फिर कॉलोनी में। ऊंची दुकान फीके पकवान, इस कहावत को बीपीटीपी ने प्रिंसेस पार्क अपार्टमेंट में चरितार्थ कर दिया है। ग्रेटर फरीदाबाद के प्रिंसेस पार्क की ऊंची ऊंची इमारतों में आलम यह है कि रहने वाले लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। करोड़ों रुपए निवेश करने के बाद भी बद से बदतर जीवन गुजार रहे हैं। बीपीटीपी के मनमानी के बारे में हर अधिकारी से लेकर विधायक मंत्री तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन परिणाम ज्यों का त्यों ही है। ऊंची ऊंची इमारतों में समस्याओं की लिस्ट बहुत लंबी है। इमारत की पार्किंग में सीवर का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। अपार्टमेंट के गंदे पानी की निकासी को बाहर के सीवर से नहीं जोड़ा गया है। हालात ये है कि पार्किंग में 2 से 3 फीट गंदा पानी जमा हो गया है। साथ साथ कूड़ा कचरा भी पार्किंग में ही जमा किया जा रहा है, जिससे महामारी फैलने का अंदेशा बना हुआ है। बिल्डर ने अवैध रूप से कई ब्लॉकों की रजिस्ट्री करा दी है और अब अवैध रूप से मेंटेनेंस फीस वसूल रहा है। सोसाइटी के एम टावर वाले गेट से मास्टर रोड को जोड़ने वाले लगभग 500 मीटर लंबे कच्चे रास्ते को पक्का सड़क बनाया जाना आज तक बाकी है। अन्य सोसाइटियों की तरह हमारे निवासियों को आने जाने की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। इससे तिगांव रोड की ट्रैफिक में कटौती होगी, जिससे कि इस जोन के अन्य नागरिक भी लाभान्वित होंगे। 20 मंजिले इमारतों की लिपट आए दिन खराब रहती है, जिसमें घटनाएं भी घट चुकी हैं, पर किस्मत से कोई नुकसान नहीं हुआ। बारिश का पानी सही से निष्कासित न हो पाने के कारण सोसाइटी के स्विमिंग पूल, मुख्य द्वार इत्यादि पर पानी जमा रहता है, जिससे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहता है। फरीदाबाद से श्याम सुंदर मित्तल की रिपोर्ट। सर, उसके पास पैसा है, पॉलिटिशियंस है, ब्यूरोक्रेट्स है और उनके पास दुनिया की हर ताकत है जिसको वो खरीद सकते हैं। और हमें भी उन्होंने खरीदने की कोशिश की, लेकिन हमारा ईमान नहीं बिका। हमने सब जगह सुनवाई कर ली है, बस एक जगह हमारी सुनवाई रहेगी है, वो रहेगी ऊपर वाले की। बाकी तो सब जगह हमने सुनवाई, हर जगह गए हम लोग ने। हमने एमपी जी के पास गए, कृष्णपाल गुर्जर जी के पास गए, हमने एमएलए को अप्रोच किया, हमने टाउन प्लानर को किया, हमने एसएचओ को किया, हमने हर किसी को मैसेज लिखा है और हमने अपने हालात की बताई है कि यहाँ पे हालात हमारे कितने ख़राब है। उनको बताया है कि हमारा कल क्या होगा हमारे को कुछ पता नहीं है। मैं आपसे आज ये कह रहा हूँ कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, 5 साल के बाद आप देखोगे मेरी फ़ोटो टकी होगी और उसके सामने माला टकी होगी, लेकिन उसके साथ साथ बहुतों की टकी होगी, क्योंकि नीचे जो बेसमेंट है उसमें इतना पानी भर चुका है। जो पिलर है उसके जो आयरन है वो उसमें रस लग रहा है। रस की वजह से क्या है कि वो कभी भी आज नहीं तो कल कोलैप्स हो जाएगा। स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे उसको ख़त्म कर रहा है। हमारी मेन मांग है कि जो नॉर्मल सर्विस है वो पहले चालू हो। और सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हमारे 4 टावर हैं, इनकी ओसी नहीं है और इनके साथ इतना बड़ा वो करा है कि इनकी रजिस्ट्रियाँ फर्जी हैं। इनको डीड ऑफ अपार्टमेंट दी है, जो कि आज भी हमने बंदों को देखा है कि जो बगैर ओसी के नहीं हो सकती। और ये इनकी जो एम टावर है उस पर आप देखोगे कच्चे उच्चे माल का बनाया, वो कभी भी गिर सकता है। उसके नीचे 3-3, 4-4 फीट पानी भरा रहता है और इस टावर में 4 दिन से लिफ्ट नहीं चल रही है। एच में 3 दिन से एच में और उसमें, और हर जगह सीलिंग है। रजिस्ट्री कैसी होगी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। जब टाउन कंट्री प्लानर से हम मिले थे, हमने पूछा कि वहाँ पे लोग रह रहे, कह रहे लोग रह रहे वो गैर कानूनी रह रहे, वहाँ रह नहीं सकते, ना वहाँ पे रजिस्ट्री हो सकती। तो हम चाह रहे कि हम जितने 400 लोग हैं इनके साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय मिले और इनके ऊपर एफआईआर हो और इनको जितनी जल्दी हो गिरफ्तार करे पुलिस। और हम डीसीपी, एसपी हर जगह जा चुके हैं, हमारी कहीं पे सुनाई नहीं हो रही। यहाँ पे टोटल 12 टावर हैं। 12 टावर में कई फ्लैट हमारे जो हैं 20 माले के हैं और 2 BHK के कई 15 माले के हैं।
लेकिन यहाँ जो हालात है, बिल्डर किसी तरह मनमानी करके हमारा जो IFMS, जो हमारा हक का पैसा है, जो बिल्डर को सोसाइटी के लोगों ने मेंटेनेंस के लिए दिया था, सोसाइटी चलाने के लिए दिया था, वो पूरा का पूरा मारना चाहता है, वो देना नहीं चाहता। हम उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि या तो हैंड ओवर दे या सर्विस दे। अभी आप देखकर आए होंगे नीचे बेसमेंट 2 में इस पेंडेमिक के सिनेरियो में कोविड के अलावा महामारी, कोई भी महामारी फैल सकती है। नीचे मच्छर के अलावा पूरा काई लगा हुआ पानी, 2-2 फुट का पानी है। आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ भी स्मेल आ रही है। तो इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर लिफ्ट नहीं चल रही है और पेंडेमिक के टाइम पे कभी वो पानी बंद कर देता है, कल बिजली बंद कर दिया था, कभी लिफ्ट बंद कर देता है, तो ऐसा कैसे चलेगा। हम बस प्रशासन से गुहार करते हैं तो कृपया इसका संज्ञान लें। क्योंकि SHO साहब आए थे 2 दिन पहले, वो देख कर भी गए, क्योंकि पोल्यूशन के मामले में तुरंत FIR बनती है, बट पता नहीं कौन उनको FIR करने से रोक रहा है, कौन उन्हें एक्शन लेने से रोक रहा है। इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। सीवर का पानी नीचे गिर रहा है और साथ साथ जो गंदगी के वहाँ अंबार लगे हुए हैं, ढेर लगे हुए हैं, वो कैसे पहुंची गंदगी वहाँ पर? ये बिल्डर ने जानबूझ के जनता को परेशान करने के लिए, आप देखेंगे सीवर के ढक्कन कई जगह से उन्होंने तोड़ दिए हैं और खोल दिए हैं, जिससे आप देखोगे कि पानी बाहर निकलने की जगह, टैंकर में जाने की जगह सारा बेसमेंट में पार्क हो रहा है। जो आप देखोगे बेसमेंट में वो नॉर्मल पानी नहीं है, वो सारा सीवर का पानी है, लोगों के वॉशरूम का, लोगों के टॉयलेट का पानी वहाँ जा रहा है। क्या कनेक्टिविटी बाहर के सीवर से नहीं है? इन्होंने जानबूझ के तोड़ दिए, मनमानी करने के लिए तोड़ दिए। BPTB से जो भी मैन अधिकारी हैं जो देख रेख करते हैं फरीदाबाद में, क्या वो किसी से बातचीत हो पाई अभी BPTB से संबंधित? हमने BPTB के जो सबसे उम्दा अधिकारी हैं, जो सबसे बड़े पद पे, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर राजीव गुप्ता, उनसे बात हुई है। यहाँ के AGM है दिनेश वालिया, उनसे बात हुई है। उनको भी हमने बताया, उनको कम से कम हमने हजारों मेल डाली है। वो मेल का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझते, वो कहते हैं कि हम नहीं करेंगे यहाँ पे काम।